बरसात की एक काली रात थी। आसमान में बिजली लगातार चमक रही थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जिसे लोग मौत का कुआं कहते थे। कहते हैं, जो भी आधी रात के बाद उस कुएं के पास जाता, वो कभी वापस नहीं आता। बूढ़े लोग बताते थे कि उस कुएं में एक चुड़ैल रहती है। लंबे बाल, सफेद आंखें और खून से सना चेहरा। लेकिन गांव के कुछ लड़के इन बातों को झूठ मानते थे। उनमें सबसे आगे था अर्जुन। शहर से पढ़ाई करके गांव लौटा था। उसे भूत प्रेत पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक रात गांव के चौपाल में सब लोग बैठे थे। तभी बूढ़ा हरीराम कांपती आवाज में बोला, आज फिर कुएं से औरत के रोने की आवाज आई है। सबके चेहरे डर से पीले पड़ गए। लेकिन अर्जुन हंस पड़ा। ये सब अंधविश्वास है काका। हरीराम ने उसकी आंखों में देखा। बेटा, उस कुएं के पास मत जाना, वहां मौत रहती है। अर्जुन मुस्कुराया। मैं आज रात वहीं जाऊंगा। पूरा चौपाल शांत हो गया। हवा अचानक तेज चलने लगी। एक बूढ़ी औरत डरती हुई बोली, मत जा बेटा, वो चुड़ैल जवान लड़कों को अपने साथ ले जाती है। लेकिन अर्जुन नहीं माना। उसका दोस्त रवि बोला, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। आधी रात, बारिश शुरू हो चुकी थी। अर्जुन और रवि टॉर्च लेकर कुएं की तरफ बढ़ने लगे। जंगल के रास्ते में अजीब सन्नाटा था। सिर्फ झींगुरों की आवाज और हवा की सरसराहट। जैसे जैसे वो कुएं के करीब पहुंच रहे थे, ठंड बढ़ती जा रही थी। अचानक रवि रुक गया। अर्जुन, तुझे कुछ सुनाई दे रहा है? दूर से किसी औरत की रोने की आवाज आ रही थी। धीमी, डरावनी, दर्द से भरी। अर्जुन ने टॉर्च आगे की। पुराना कुआं सामने था। उसके चारों तरफ सूखे पेड़ थे और कुएं के ऊपर लाल चुनरी हवा में फड़फड़ा रही थी। रवि डर गया। चल, वापस चलते हैं। लेकिन अर्जुन आगे बढ़ गया। तभी कुएं के अंदर से आवाज आई, कोई है। दोनों जम गए। आवाज एक औरत की थी। अर्जुन ने झांक कर नीचे देखा। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। फिर अचानक कुएं के अंदर दो सफेद आंखें चमकी। रवि चीख पड़ा, भाग अर्जुन भाग। लेकिन तभी अर्जुन जैसे सम्मोहित हो गया। उसे कुएं से किसी लड़की के गाने की आवाज सुनाई देने लगी। बहुत मधुर, बहुत अजीब। वो धीरे धीरे कुएं के पास जाने लगा। रवि उसका हाथ पकड़कर चिल्लाया, होश में आ। अचानक कुएं से एक लंबा काला हाथ बाहर निकला और रवि का गला पकड़ लिया। आ! रवि हवा में लटक गया। उसकी आंखें बाहर निकल आईं। अर्जुन डर के मारे पीछे गिर पड़ा। फिर कुएं से वो निकली। लंबे गीले बाल, उल्टे पैर, फटी हुई सफेद साड़ी और पूरा चेहरा खून से भरा। वो चुड़ैल थी। उसकी आवाज गूंजी, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। अचानक रवि का शरीर कुएं में घसीट लिया गया। बचाओ! उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। फिर सब शांत। अर्जुन डर कर भाग गया। अगली सुबह गांव वाले रवि को ढूंढने पहुंचे, लेकिन कुएं के पास सिर्फ उसकी चप्पल मिली। गांव में दहशत फैल गई। हरीराम बोला, वो लौट आई है। अर्जुन कांपते हुए बोला, वो कौन है? हरीराम ने गहरी सांस ली। आज से 40 साल पहले इस गांव में माया नाम की औरत रहती थी। माया बहुत सुंदर थी, लेकिन गांव वालों ने उसे डायन कहकर जिंदा कुएं में फेंक दिया था, क्योंकि गांव में बच्चों की मौत हो रही थी। माया चीखती रही, रोती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उस समय वो गर्भवती थी। मरते वक्त उसने श्राप दिया,
मैं वापस आऊंगी और हर जवान लड़के को अपने साथ ले जाऊंगी। तभी से वो चुड़ैल बन गई। अर्जुन की रूह कांप गई। उस रात अर्जुन को अपने कमरे में पायल की आवाज सुनाई दी। छम छम छम। उसने धीरे से आंख खोली। कमरे के कोने में कोई खड़ा था। लंबे बाल, सफेद चेहरा और खून भरी आंखें। चुड़ैल। वो धीरे धीरे अर्जुन के पास आने लगी। अर्जुन चीख पड़ा, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकली। चुड़ैल उसके कान के पास आकर फुसफुसाई, तू मुझे वापस कुएं तक छोड़ कर आएगा। अगली सुबह अर्जुन बुखार में जल रहा था। उसकी मां रोते हुए बोली, किसकी छाया पड़ गई मेरे बेटे पर। तभी गांव में एक तांत्रिक आया। उसका नाम था कालीनाथ। काले कपड़े, गले में हड्डियों की माला और लाल आंखें। उसने अर्जुन को देखते ही कहा, चुड़ैल ने इसे चुन लिया है। पूरा घर डर गया। कालीनाथ बोला, आज अमावस्या है। अगर आज रात इसे नहीं रोका गया तो ये भी कुएं में खिंच जाएगा। रात होते ही तांत्रिक अर्जुन को लेकर कुएं के पास पहुंचा। चारों तरफ मंत्र गूंजने लगे। हवा तूफान बन चुकी थी। तभी कुएं का पानी उबलने लगा और धीरे धीरे चुड़ैल बाहर निकली। इस बार उसका चेहरा और भयानक था। वो चीखी, मुझे मेरा बच्चा दो। कालीनाथ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक चुड़ैल ने हमला कर दिया। उसके बाल सांपों की तरह हवा में फैल गए। एक एक करके पेड़ टूटने लगे। अर्जुन डरकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसे कुएं के अंदर एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो समझ गया, चुड़ैल अपने बच्चे के लिए तड़प रही थी। अर्जुन चिल्लाया, रुको, उसे मुक्ति चाहिए, बदला नहीं। तांत्रिक रुक गया। अर्जुन कुएं के पास गया। माया, तुम्हारे साथ गलत हुआ था। चुड़ैल की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। उन्होंने मेरा बच्चा छीन लिया। अर्जुन बोला, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। अचानक कुएं के अंदर तेज रोशनी फैल गई और पहली बार चुड़ैल का चेहरा शांत हुआ। लेकिन तभी गांव का सरपंच वहां आ गया। वो चिल्लाया, इसे खत्म कर दो। अर्जुन समझ गया, 40 साल पहले माया को मारने वालों में सरपंच का बाप भी शामिल था। सच छिपाने के लिए उन्होंने उसे डायन कहा था। चुड़ैल गुस्से से कांप उठी। पूरा कुआं हिलने लगा। सरपंच डरकर भागने लगा, लेकिन चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया और हवा में उठा दिया। नहीं! अगले ही पल सरपंच कुएं के अंदर खिंच गया। भयानक चीख गूंजी। फिर सब शांत। धीरे धीरे चुड़ैल का शरीर राख में बदलने लगा। वो अर्जुन को देखकर मुस्कुराई, मेरे बच्चे को मुक्ति मिल गई। और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने कुएं को बंद कर दिया। लेकिन आज भी बरसात की रातों में उस कुएं के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं, उन्हें किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है और कभी-कभी लाल चुनरी हवा में उड़ती दिखाई देती है। समाप्त।